हेलो दोस्तों, मेरी मौसी बहुत खूबसूरत और नौजवान थी। वह अपने घर में अकेली रहती थी और मुझे अक्सर अपने पास बुला लेती ताकि उनकी तन्हाई दूर हो सके। मुझे भी उनके पास जाना अच्छा लगता था और हम दोनों कुछ हसीन लम्हे साथ बिताते थे। एक दिन मौसी ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं खुशी खुशी मौसी के घर चला गया। जब मैं वहां पहुंचा, मौसी वॉशरूम से नहाकर बाहर आ रही थी। जैसे ही मैंने मौसी को देखा, मेरे होश उड़ गए। मौसी वाकई बहुत खूबसूरत थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वह एक शादीशुदा औरत है। उस वक्त मैं अपने मौसा मुकेश के घर रहने आया था क्योंकि मेरे मम्मी और पापा दोनों शहर जा रहे थे। छोटे मौसा ने पापा से मिलने और मुबारकबाद देने के दौरान कहा कि अमित को हमारे घर छोड़ जाएं। पापा ने बहुत मना किया कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अपना ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन मौसा नहीं माने। उन्होंने पापा को राजी कर लिया और मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी थी जो खाली पड़ा हुआ था और मैं उसे अपने मकसद के लिए भरपूर इस्तेमाल करता था। मौसी की शादी मेरे मौसा से लगभग 5 साल पहले हुई थी। उस वक्त मैं 15 साल का था। तभी मौसी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वह न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि धीमे लहजे वाली और भरपूर जिस्म की मालकिन थी। मौसा और मौसी की जोड़ी मिसाल थी। शादी के बाद मौसी का बदन और भी दिलकश हो गया था। खूबसूरत तो वह पहले से ही थी, लेकिन अब उनका हर हिस्सा अपनी तरफ खींचता हुआ महसूस होता था। उस दिन मौसी घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था। मौसी ने मुझसे पूछा, अमित बेटा आजकल कॉलेज नहीं जाना क्या? मैंने दिल ही दिल में मौसी को बेटा बुलाने पर बुरा मानते हुए कहा, नहीं मौसी, सेमेस्टर खत्म हो गया है, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। मौसी ने सर हिलाया और झुककर मेज पर कपड़ा मारने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। 2 दिन गुजर चुके थे मुझे मौसी के घर आए हुए, अभी कुछ ही दिन हुए थे। रात के खाने पर मौसा ने मौसी और मुझसे कहा कि उन्हें 20 दिन के लिए शहर जाना है। अगर उन्हें ज्यादा दिनों के लिए जाना होता तो वह मौसी को भी साथ ले जाते, मगर इस बार मैं मौसी के घर पर था इसलिए उन्होंने अकेले जाना उचित समझा। मैंने मौसी की आदतों और दिनचर्या का अच्छी तरह से अवलोकन किया। मैंने देखा कि मौसी चाय का बहुत अधिक सेवन करती हैं और वह चाय हमेशा खुले दूध की बनाती हैं, जबकि मुझे डब्बे के दूध की चाय पीने की आदत है। अगले दिन मैं गेम खेल रहा था और हेडफोन लगाए हुए था। मुझे पता नहीं था कि मौसी मेरे साथ आकर बैठ गई थी और मुझे खेलते हुए देख रही थी। हम दोस्त आपस में मजाक कर रहे थे और मैं कुछ बकवास बातें कह रहा था जो काफी बेहुदा थी। मौसी हैरान और परेशान होकर मेरी बातें सुन रही थी। उन्होंने मुझे आवाज देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, पर म्यूजिक की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मौसी मेरी बेहुदा बातें काफी देर तक सुनती रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को जब मैं दोस्तों से मिलने बाहर जाने लगा तो मौसी को बताने के लिए उनके कमरे की तरफ गया। उस समय मेरे दिमाग में कुछ खास नहीं था। फिर मैं वापस आकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि मुझे चाय पीनी है, क्या वह बना देंगी? मौसी मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट में फ्रेश हो जाऊं फिर बना देती हूँ, और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मैं गैलरी में जाकर बैठ गया और सामने लॉन और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उसे करीब से जाकर देखा और फिर तोड़ लिया। मौसी मुझे आवाज दे रही थी, मैंने जवाब दिया, बाहर हूँ। तो वह हाथ में चाय पकड़े बाहर आई जिसमें 2 कप चाय थे। उन्होंने एक कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठाकर मेज पर रख दिया। मैंने वह फूल जो मैंने पकड़ा हुआ था मौसी की तरफ बढ़ा दिया। मौसी ने मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे, मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। मैंने मौसी की तरफ देखा और पूछा, मौसी आप बोर नहीं होती? सारा दिन घर में रहकर मैं तो बोर हो गया हूँ, कहीं बाहर घूमने चलें? मौसी ने जवाब दिया, नहीं अमित, मैं तुम्हारे मौसा के साथ हर जगह जाती हूँ लेकिन उनके बिना कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। मौसी भी मेरे पास आकर बैठ गई और मूवी देखने लगी। जब मौसी ने देखा कि मूवी में वही बकवास हो रही है जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था तो उन्होंने कहा, अच्छा जी, सारी गालियां और बकवास तुमने यहाँ से सीखी है? ये तो बहुत गंदी बात है।
तुम बहुत बेहुदा जुबान इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छूट गए। मौसी ने फिर कहा, मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगी कि वह तुम पर नजर रखे, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नजर उठाकर देखा और कहा, गलती हो गई, माफ कर दे, पर क्या करूँ, सब लड़के इसी तरह की बकवास करते हैं, मुझे भी जवाब जब देना होता है तो ऐसी बातें मुंह से निकलती हैं। मौसी हंस पड़ी और बोली, डरो नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूंगी, मुझे पता है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा यार, कोई और मूवी लगाओ, ये क्या लगाया हुआ है। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई और मैंने खाला से पूछा, कौन सी मूवी लगाऊं। उन्होंने कहा, कोई इंडियन मूवी लगाओ। मैंने एक इंडियन मूवी लगा दी। मौसी मूवी देख रही थी और मैं चोरी चोरी उन्हें ही देख रहा था। मौसी ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी और सोफे की टेक और बाजू से लगकर आराम से बैठ गईं। फिर मैंने भी अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी। मुझे लगा कि मौसी ने मेरी इस हरकत को नोट किया है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी मौसी की तरह दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। फिर मौसी ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन सही की और मैंने भी सही होकर बैठने में ही बेहतर समझी। मौसी हंस पड़ी और बोली, अमित मेरी नकल उतार रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखा और सर हिलाया तो उन्होंने मजाकिया गुस्से से कहा, क्यों, मुझे तंग करना चाह रहे हो। मैंने लापरवाही से कहा, हाँ थोड़ा सा, और फिर हंस पड़ी। वो बोली, क्यों। मैंने फौरन कहा, यार इतने दिन हो गए हैं, ना किसी की डांट खाई है, ना किसी से जूते, ऊपर से आप इंतहा बोर हैं। उनके माथे पर बल पड़े और उन्होंने कहा, अमित क्या मैं वाकई बोर हूँ। मैंने कहा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा अकेले रहकर। मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे मार खानी है तो मैं लगा देती हूँ। वो मुझे कोई मासूम सा शरारती बच्चा समझ रही थी और यह बात मेरे फायदे में थी। इसी तरह की फजूल बातें करते करते खाला मुझसे काफी फ्री हो गई। रात के 11 बजे मौसी के मोबाइल पर मौसा का फोन आ गया। वो उठकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। मैं थोड़ी देर मूवी देखी, फिर टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी मुझे मौसी के कमरे से उनकी आवाज आई, यार बहुत मिस कर रही हूँ, आपको पता नहीं कैसे गुजरेंगे ये दिन। पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया, मगर जो मौसी ने कहा वो मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। सुबह मैं जल्दी उठा और फ्रेश होकर किचन की तरफ बढ़ गया। किचन में कोई नहीं था। मैंने मौसी के कमरे की तरफ जाकर देखा तो दरवाजा बंद था, यानी मौसी सो रही थी। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और फिर कुछ स्लाइस गर्म करके मेज पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था तभी मौसी के कमरे का दरवाजा खुला और वह बाहर निकली। मुझे देखकर थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए बोली, रात को नींद नहीं आई, बहुत देर से सोई इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, आपने नाश्ता करना है ना, चले आज आपका नाश्ता मैं बना देता हूँ। वो बोली, तुम और नाश्ता, वाह क्या बात है। मैंने कहा, फ्रेश होकर आए, मैं नाश्ता बना देता हूँ, फिर बात करेंगे। मौसी ने सर हिलाया और मुस्कुराती हुई दोबारा अपने कमरे में चली गई। मैंने पूछा, मौसी नाश्ते में क्या पसंद फरमाएंगी। मौसी ने कहा, जो भी बनाओ, मुझे पहले ही शर्म आ रही है। मैंने कहा, जैसे आपकी मर्जी, और मुड़कर किचन की तरफ जाने लगा। मौसी ने मुझे देखा और कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनकी कुर्सी के पीछे गया और कहा, मौसी आपका नाश्ता और चाय उनके सामने रख दी। मौसी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे बालों को खराब कर दिया। फिर कहा, वाह बहुत अक्लमंद हो, क्या तुम भी आजकल के लड़कों की तरह बेपरवाह होगे। मैंने मौसी का हाथ पकड़ लिया जो मेरे सर पर था और कहा, यार मेरा स्टाइल खराब कर दिया। मौसी ने मेरे गाल पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा, कुछ खराब नहीं हुआ, आराम से बैठो और नाश्ता करो। मौसी ने नाश्ता किया और फिर कहा, अमित बहुत शुक्रिया, चलो पक्की दोस्ती करते हैं। आज बहुत दिनों बाद मैं इस तरह हंसी हूँ और इतना अच्छा नाश्ता किया है, शुक्रिया। मैंने मुंह बनाकर कहा, तो क्या हुआ, मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। मौसी ने मेरे गाल पर चुटकी काटी और कहा, दोस्त हो पर कच्चे वाले, आज पक्की वाली दोस्ती कर लो। मैंने अपने गाल मसलते हुए कहा, यार एक तो ये बहुत गंदी आदत होती है, आप आंटियों की गाल ही लाल कर देती हैं। मौसी बनकर हंसने लगी और दोनों हाथों को मेरे कानों की तरफ बढ़ाया तो मैंने दौड़ लगा दी। मौसी हंसते हुए मेरे पीछे दौड़ पड़ी और कहा, रुक, लगाती हूँ तुझे। मौसी रुक गई और मैं अपनी कमर पर हाथ रखकर सांस लेते हुए कहा, ठीक है,
फिर वह सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनके पास गया और कहा, क्या हुआ मौसी? वह एकदम खड़ी हो गई और मेरे दोनों कानों पर चुटकी काट ली और हंसने लगी। मैंने रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा, कोई प्यार की उम्मीद नहीं आपसे, आप तो बहुत बेरहम हो। मौसी ने हंसते हुए मुझे देखा और जहां मुझे चुटकी काटी थी वहां प्यार से सहलाते हुए कहा, यार सॉरी मौसी, मुझसे अलग हुई। और कहा, अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, फिर वो सामान लाना है वो ले आते हैं मार्केट से। मैंने कहा, ओके मैं भी चेंज कर लूँ, शायद कोई लड़की पसंद कर ले और मेरी भी मौज हो जाए। मौसी मुस्कुराते हुए एक थप्पड़ मेरी कमर पर मारा और कहा, बाज आ जाओ अमित। मैंने हैरानी से कहा, किस चीज से? बोली, अपनी तूफानी हरकतों से। मैंने कहा, यार जिंदगी में थोड़ा रंग भी होना चाहिए, वरना तो सारी उम्र आप मुझे किसी काम का नहीं छोड़ेंगी। मौसी को पहले मेरी बात की समझ नहीं लगी, मगर जब लगी तो अपने पाँव से जूती उतारते हुए कहने लगी, शर्म कर। मैं हंसता हुआ अपने कमरे में घुस गया। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर आया और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी ही देर में मौसी भी बाहर आ गई। जब वह बाहर निकली तो मेरी सांसें थम सी गईं। सफेद कमीज और जीन्स में मौसी को देखकर मैंने कहा, क्या इरादा है मैडम जी का? मौसी ने पहले अपने आप को देखा और फिर मुझे हैरानी से देखते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मैडम बाहर किसी को नहीं, आप किसी की मनकुवा हैं। खाला मुस्कुराते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो? जब उन्होंने मुझे चलने के लिए कहा तो मैंने मौसी की तरफ इशारा करते हुए कहा, माना कि आपके दीवाने शहर में हजार होंगे, पर इतनी सुबह दुकान कौन खोलेगा? मौसी को अपनी गलती का एहसास हो गया और बोली, ठीक कह रहे हो। मैंने कहा, मैडम जब आप बाहर निकलती होंगी तो लोग आपको ही देखते होंगे ना, अपना काम कौन देखता होगा? मौसी मुस्कुराते हुए बोली, अमित यार शर्म कर, मैं तेरी मौसी हूँ। मैंने भी सिर झुकाकर कहा, ओके मौसी जान। वो हंस पड़ी और मेरे पास बैठते हुए बोली, बाज नहीं आओगे फ्लर्ट करने से? मैंने उनकी तरफ देखे बिना कहा, कौन बदकिस्मत आपसे फ्लर्ट करना चाहता है? मौसी मुस्कुराते हुए बोली, तौबा है यार। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मौसी मेरे करीब आए और बोली, सच में तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, कोई आप जैसी मिली नहीं, वरना उसे गर्लफ्रेंड क्या अपनी लाइफ पार्टनर बना लेता, चाहे पापा से चित्रोली करवानी पड़ती। मौसी मुस्कुराते हुए बोली, मैं अच्छी लगती हूँ आपको? मैंने फिर किसी मासूम आशिक की तरह सिर झुकाकर हल्के से कहा, बहुत ज्यादा। मौसी हंस पड़ी और बोली, तू बाज नहीं आएगा? फिर मौसी ने कहा, जरा दूध ले आओ, खत्म हो गया है। मैंने सिर हिलाया और मार्केट की तरफ चला गया। वापस आकर दूध के बर्तन को फ्रीज में रखा और मौसी को बताने उनके कमरे में गया, पर सामने जो मंजर था वह पागल कर देने के लिए काफी था। मौसी शायद नहाकर निकली थी और ये वक्त कहर बरसा रहा था। मेरी हालत ऐसी हो गई कि टांगों में जान ही ना रही। मैं पलटने ही वाला था कि मौसी ने आवाज देकर पूछा, ले आए हो दूध? मेरे हलक से जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने सर हिलाया तो मौसी आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई मेरी तरफ आई और मेरे चेहरे के नीचे हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ? मैंने चेहरा ऊपर उठाया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं मौसी। मौसी ने मेरी आंखों में देखा और कहा, अमित सच सच बताओ, मेरा इस तरह तुम्हारे सामने आना अच्छा है क्या? मैंने सर हिलाया और दोबारा सर झुका कर कहा, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी तरफ आकर्षित हो रहा हूँ तो आप गलत हैं। माना कि आपका जिस्म आपकी मोहब्बत के इजहार का जरिया है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। मौसी ने एक लंबा सांस लिया और मुझे इस तरह देखा जैसे मैं दीवाना हूँ। फिर मैंने दोबारा सर उठाया और कहा, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनाएं और फिर जिंदगी भर के लिए मुझे अपने दीदार से महरूम कर दें। मौसी के लिए यह बहुत नाजुक मसला था। फिर वो एक तरफ बेड पर बैठ गई और कहा, मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। मैं आराम से चलता हुआ उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ पर रखा और कहा, अमित जो मिल जाए इस पर शुक्र करना चाहिए। मौसी के जहन में क्या चल रहा था और उस वक्त वहां से मैदान जंग छोड़कर भाग जाने वाली बात थी। मैं सुकून से कमरे में वापस आ गया। तभी मुझे लगा कि मौसी अंदर रो रही हैं। उनके सिसकने की आवाज बाहर तक आ रही थी। मैं दरवाजे के पास गया और कहा, आप ठीक हैं? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस सिसकने की आवाज बंद हो गई।
मैंने फिर पूछा, मौसी क्या बात है, क्यों रो रही हैं आप? अंदर से आवाज आई, अमित मैं थोड़ी देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज अपने रूम में चले जाओ। मैंने कहा ओके, आप ठीक हैं ना? तो मौसी ने कहा हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। मैं जल्दी से वापस आ गया। कुछ देर बाद मौसी भी फ्रेश होकर बाहर आई और मुझसे माफी मांगने लगी। उस दिन के बाद से मैंने मौसी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वह बहुत ज्यादा घर बुला लिया। मौसी क्योंकि जवान और हसीन औरत थी, इसलिए यह अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए बहुत ज्यादा तरस गई थी। लेकिन शुदा है कि हमारे बीच किसी भी तरह का गलत ताल्लुक नहीं बना ना। कुछ दिन मैंने और मौसी के घर में गुजारे, फिर मेरे मम्मी पापा घर वापस आ गए और मैं अपने घर लौट आया। हमेशा ध्यान देखें कि घर में किसी को अकेला छोड़कर न जाएं, चाहे वह आपकी बहन हो या बीवी, क्योंकि शैतान कभी भी इंसान को बहका सकता है और इसके कारण इंसान बड़ी गलती कर सकता है। मर्दों को सोचना चाहिए कि वह अपनी बहन या बीवी को घर में किसी नामहरम के साथ अकेला ना छोड़े। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।